स्टॉक मार्केट में एक ऐसी कैटेगरी है जिसे लोग या तो समझते ही नहीं है या गलत समझते हैं। ये स्टॉक कभी रॉकेट बनकर आसमान फाड़ देते हैं और कभी एक न्यूज पर ऐसे गिरते हैं कि दिल हिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह वैल्यू स्टॉक से कहीं बेहतर है, कुछ कहते हैं यह महंगाई को भी हंसते हुए हरा देते हैं, कुछ इसे वेल्थ मशीन कहते हैं और कुछ हाई रिस्क गैम्बल। इनमें कंपाउंडिंग का जादू भी है और हाई ग्रोथ और हाई रिस्क का खतरा भी। इनका राज छिपा है सिर्फ 2 नंबरों में, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। आज हम खोलने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक्स की पूरी कहानी। ये क्या होते हैं, क्यों वैल्यू स्टॉक से अलग हैं, कैसे इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, कैसे पैसा धीरे नहीं एक्सप्लॉइट बनकर बढ़ता है और क्यों जितनी तेजी से चढ़ते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेंगे तो ग्रोथ स्टॉक्स आपके लिए रहस्य नहीं एक हथियार बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की पूरी कहानी। Why growth stocks beat inflation? ग्रोथ स्टॉक्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं क्योंकि ये इतनी तेजी से बढ़ती कंपनियां होती हैं कि महंगाई उनके रिटर्न्स को पकड़ ही नहीं पाती, क्योंकि इन कंपनियों की कमाई अर्निंग्स महंगाई से भी तेज बढ़ती है। ग्रोथ कंपनियां हर साल अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाती हैं। जब कंपनी की कमाई 10 से 20% बढ़ रही हो और महंगाई 5 से 6% बढ़ रही हो तो कंपनी की असली ग्रोथ इन्फ्लेशन से आगे निकल जाती है। या यूं कह सकते हैं सरल भाषा में, महंगाई 6% बढ़ती है, ग्रोथ कंपनी शायद 15% बढ़ती है, इसलिए यह इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं। प्राइसिंग पावर, इन बिजनेस में प्राइस बढ़ाने की ताकत होती है। ग्रोथ कंपनियां अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनकी मांग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह महंगाई बढ़ने पर अपने प्रोडक्ट्स की कीमत भी बढ़ा देती हैं। कंपनी बढ़ती है, शेयर प्राइस भी बढ़ता है। फ्यूचर ओरिएंटेड, ये भविष्य पर आधारित होती हैं। ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि कंपनी आगे कितनी बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन का असर कम समय का होता है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स का फायदा लंबे समय में ज्यादा होता है। महंगाई थोड़े समय दबाती है, लेकिन ग्रोथ कंपनी की भविष्य की कमाई उसे आगे निकाल देती है। इनोवेशन ओरिएंटेड, इनोवेशन इनके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ाता है। ग्रोथ कंपनियां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे होती हैं, जैसे आईटी, ईवी, बायोटेक, एआई, ई कॉमर्स। इनोवेशन की वजह से लोगों की जरूरतें बढ़ती है, कंपनी की सेल बढ़ती है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है। इनका शेयर प्राइस अर्निंग से तेज बढ़ता है। निवेशक ग्रोथ कंपनी से बहुत उम्मीद रखते हैं, इसलिए जैसे ही कंपनी थोड़ा भी अच्छा करती है, शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जाते हैं। यह तेज उछाल अक्सर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को पीछे छोड़ देता है। अगले 30 सेकंड में मैं वो बताने वाला हूं
जो ज्यादातर इन्वेस्टर छुपाते हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी से पैसा कैसे बढ़ता है, इसका राज छिपा है ग्रोथ स्टॉक्स में। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं। उनकी सेल्स बढ़ रही होती है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं और उनका बिजनेस तेजी से एक्सपांड हो रहा होता है। लोग ग्रोथ स्टॉक्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इनमें बड़े रिटर्न मिल सकते हैं, वो भी कम समय में, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर कंपनी की ग्रोथ रुक जाए तो स्टॉक भी जल्दी गिर सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स एक कंपाउंडिंग मशीन इसलिए है क्योंकि आपके पैसे पर कमाई होती है, फिर कमाई पर भी कमाई होती है और कुछ साल बाद यही छोटा सा निवेश एक बड़ी रकम में एक्सप्लोड हो जाता है। ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा नहीं बढ़ता, वो खुद को बढ़ाने की मशीन बन जाता है और यही होता है कंपाउंडिंग मशीन। ग्रोथ स्टॉक्स अपनी कमाई को हर साल तेजी से बढ़ाते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स अपने सेल और प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाती हैं। इससे आपके निवेश का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है। कमाई बढ़ेगी तो शेयर बढ़ेगा, आपका पैसा और तेज बढ़ेगा। कंपाउंडिंग का असली जादू। अर्निंग पर अर्निंग। ग्रोथ स्टॉक सिर्फ पहले साल ही नहीं बढ़ते, अगले साल वो नए बढ़े हुए पैसे को और भी ग्रोथ देते हैं। एक छोटा सा आसान एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए आपने ग्रोथ स्टॉक्स में लगाए जिसमें कि 15% रिटर्न बढ़ता है, तो अगले साल एक साल बाद आपका वो 11,500 रुपया हो जाएगा और अगले साल फिर 15% बढ़ेगा। वो 15% सिर्फ 10,000 पर नहीं बढ़ेगा, वो पूरे 11,500 पर बढ़ेगा। यही है कंपाउंडिंग मशीन का असर। ग्रोथ स्टॉक की स्पीड कंपाउंडिंग को और तेज करती है। स्लो ग्रोथ वाली कंपनियों में कंपाउंडिंग धीमी होती है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स में तेज ग्रोथ प्लस कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलने से एक्सप्लोसिव वेल्थ क्रिएशन होती है। इसलिए इसे वेल्थ मशीन या कंपाउंडिंग इंजन कहा जाता है। फ्यूचर अर्निंग बढ़ने से शेयर प्राइस और तेज दौड़ता है। ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यू भविष्य की अर्निंग पर आधारित होती है। जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है, शेयर प्राइस कंपाउंडिंग से भी तेज ऊपर जाता है। हाई ग्रोथ हाई रिस्क। हाई ग्रोथ चाहता है, हाई रिस्क झेल सकता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ स्टॉक्स महंगे होते हैं, इसलिए थोड़ा भी खराब प्रदर्शन और तेज गिरावट ग्रोथ स्टॉक्स में लोग बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं क्योंकि कीमत पहले से ही फ्यूचर सक्सेस को मानकर ऊपर होती है। सरल भाषा में अगर समझे तो जितनी ऊंची उम्मीद होगी उतनी तेज गिरावट का डर रहता है। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां तेजी से फेल हो सकती हैं। ग्रोथ कंपनियां अक्सर नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल पर आधारित होती हैं, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और कई तरह के स्टार्टअप्स। नई चीजें या तो बहुत सफल होती हैं, हाई ग्रोथ उनमें मिलता है, या फिर फेल हो जाती हैं, इसमें हाई रिस्क होता है।
इनका प्रॉफिट स्थिर नहीं होता। वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से बहुत सी ग्रोथ कंपनियां शुरुआत में ही नुकसान में होती है, कमाई अनस्टेबल होती है, कैश फ्लो कमजोर होता है, इसलिए शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। सरल भाषा में ऊपर जाने की स्पीड भी ज्यादा होती है, नीचे आने की स्पीड भी ज्यादा होती है। ग्रोथ जितना तेज, कंपटीशन उतना खतरनाक। अगर एक कंपनी तेजी से बढ़ रही है तो कॉम्पिटिटर भी मार्केट में घुस आता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्रोथ धीमी होगी, ग्रोथ धीमी होगी तो शेयर सीधे गिरावट की वजह से एकदम से नीचे गिरेंगे। हाई ग्रोथ सेक्टर में कंपटीशन का खतरा हमेशा बड़ा रहता है। इंटरेस्ट रेट्स, न्यूज, मार्केट सेंटिमेंट्स, सबका इंपैक्ट ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स फ्यूचर अर्निंग पर डिपेंड करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, न्यूज नेगेटिव होगी तो फ्यूचर अर्निंग की वैल्यू गिरती है, उसी दिन शेयर शार्पली गिर जाता है। इसलिए कहते हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स भावनाओं पर चलते हैं और भावनाएं तेजी से बदलती हैं। किसी भी कंपनी को जज करने का सबसे आसान तरीका है उसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखो। प्रॉफिट को भूल जाओ, असली ताकत रेवेन्यू ग्रोथ बताती है। स्टॉक लेने से पहले एक चीज जरूर चेक करो, रेवेन्यू बढ़ रही है या नहीं। रेवेन्यू ग्रोथ रूल क्या है, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ रूल कहता है कि अगर कंपनी की रेवेन्यू यानी बिक्री लगातार तेजी से बढ़ रही है तो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स, प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। यानी रेवेन्यू ग्रोथ इक्वल टू बिजनेस स्ट्रेंथ का सबसे पहला और सबसे अच्छा संकेत है। रेवेन्यू ग्रोथ रूल के 5 पॉइंट होते हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टॉप लाइन बढ़ेगी तभी बॉटम लाइन बढ़ेगी। प्रॉफिट तभी बढ़ता है जब बिक्री बढ़ती है, इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की असली सेहत दिखाता है। नंबर 2, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साल नहीं, हर साल स्टेडी ग्रोथ होना चाहिए, यही कंपनी की असली ताकत है। पॉइंट नंबर 3, हाई रेवेन्यू ग्रोथ इज इक्वल टू फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। अगर कंपनी हर साल 15 से 30% प्लस रेवेन्यू बढ़ा रही है तो वह ग्रोथ स्टॉक बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, रेवेन्यू इक्वल टू डिमांड का सीधा सबूत। रेवेन्यू बढ़ रही है मतलब लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज खरीद रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ब्रांड मजबूत हो रहा है। यह सब स्टॉक्स के प्राइस को ऊपर ले जाता है। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टर्स फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ पर दाव लगाते हैं। स्टॉक प्राइस हमेशा फ्यूचर को प्राइस इन करता है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है तो इन्वेस्टर पहले से ही हायर वैल्यूएशन देने लगते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक खरीदने से पहले एक चीज जरूर चेक करो,
कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं। रेवेन्यू बताती है लोग खरीद रहे हैं या नहीं, लेकिन प्रॉफिट बताता है कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं। और कंपनी बढ़ेगी तभी स्टॉक बढ़ेगा, और कमाई बढ़ेगी तभी स्टॉक बढ़ेगा। प्रॉफिट ग्रोथ रूल्स सिंपल हैं। अगर कंपनी की कमाई हर साल बढ़ रही है तो उसका बिजनेस स्ट्रांग है और स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। प्रॉफिट बढ़ना ही असली वेल्थ क्रिएशन की नींव है। प्रॉफिट ग्रोथ रूल क्या है, सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ रूल कहता है अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ रहा है तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। प्रॉफिट यानी कंपनी की कमाई, और कमाई बढ़ना असली वैल्यू बढ़ाता है। प्रॉफिट ग्रोथ रूल्स के 5 पॉइंट हैं। नंबर 1, प्रॉफिट इंक्रीज, बिजनेस स्ट्रेंथ इंक्रीज। जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव और फाइनेंशियली हेल्दी मानी जाती है। नंबर 2, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल, एक साल प्रॉफिट बढ़ा, एक साल गिरा, ये अच्छा नहीं है। हर साल स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की रिलायबिलिटी दिखाती है। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक प्राइस को ड्राइव करता है। मार्केट सिर्फ आज की कमाई नहीं, फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्राइस इन करता है। प्रॉफिट लगातार बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस नेचुरली ऊपर जाएगा। नंबर 4, प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस दोनों मैनेज कर रही है। प्रॉफिट सिर्फ रेवेन्यू की वजह से नहीं बढ़ता, कॉस्ट मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ इक्वल टू गुड डिमांड, गुड प्राइसिंग पावर, गुड कॉस्ट कंट्रोल। ये तीनों मिलकर कंपनी की मजबूत स्थिति बताते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाई प्रॉफिट ग्रोथ कंपनीज जल्दी वेल्थ बनाती हैं। हाई प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियां अक्सर हाई आरओई, हाई आरओसी, बेटर वैल्यूएशन, बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देती हैं। यही कारण है कि इन्वेस्टर प्रॉफिट ग्रोथ को सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। पिछले 2 दशकों की कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम टाइटन, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, डी मार्ट, बजाज फाइनेंस, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख नाम हैं। तो आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी टाइटन बनेगी, कौन सी कंपनी एशियन पेंट बनेगी, कौन सी कंपनी एचडीएफसी बैंक बनेगा और कौन सी कंपनी इंफोसिस बनेगी, तो ये तो टाइम ही बताएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसी अगले मुद्दे के साथ कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी कंपनी ग्रोथ स्टॉक बनेगी। तो आज के वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज अगर आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो धन्यवाद।